रामनगरी अयोध्या में बना सबसे ज्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 22,23,000 दियों से जगमग हुआ सरयू। लगातार 7वें साल बना दीपोत्सव का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 51 घाटों पर दीपोत्सव का भव्य नजारा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की ड्रोन तस्वीर सामने आई। राम की पेड़ी में दिखा भव्य नजारा। अयोध्या में चारों तरफ दीपोत्सव की धूम। सरयू किनारे दिखा दिलकश नजारा। सरयू तट पर सरयू आरती में शामिल हुए सीएम योगी। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल। रामकथा पार्क में पहुंचे। राम की पैड़ी में अलौकिक अद्भुत दीपोत्सव कार्यक्रम। भारी संख्या में शामिल हुए राम भक्त। दीपोत्सव पर दुल्हन की तरह नजर आई अयोध्या। निर्माणाधीन राम मंदिर का श्रृंगार हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें सामने आई। भक्तों ने किए दर्शन। अयोध्या में जन्मभूमि पथ और रामपथ को भी भव्य रोशनी से सजाया गया। दीपोत्सव पर रामनगरी में दिखी त्रेता युग जैसी रौनक। रामनगरी अयोध्या में भव्य साउंड एंड लाइट शो करवाया गया। रंग बिरंगे लेजर शो, आतिशबाजी ने मोहा सबका मन। मंत्रा के भड़काने पर माता कैकेयी ने दर्शन। सरयू नदी के तट पर लेजर शो का आयोजन किया गया। भव्य लेजर शो को देखने पहुंचे सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अयोध्या में लेजर शो को देख के भारी संख्या में उमड़ी भीड़। रंग बिरंगी लाइट्स नजर आई। केदारनाथ धाम में बर्फबारी पर आस्था पड़ी भारी। फुहारों के बीच केदारनाथ धाम में भक्तों का उत्साह दिखाई दिया। केदारनाथ धाम में बदलते मौसम का लुत्फ लेते दिखे श्रद्धालु। बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। भगवान केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक बाबा भैरवनाथ के कपाट बंद। विधि विधान और पौराणिक परंपराओं के साथ हुआ कपाट बंद। छोटी दीपावली पर प्रकृति ने किया बद्रीनाथ का बर्फ से श्रृंगार। दीपावली को लेकर की गई बद्री विशाल की भव्य सजावट। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई। श्रद्धालुओं की आस्था नहीं हुई कम। हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की भव्य रैली। सीएम केसीआर और कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीआरएस सरकार और कांग्रेस है दलित विरोधी। नए संविधान की मांग कर केसीआर ने बाबा साहेब का अपमान किया। हैदराबाद में बोले पीएम मोदी, मोदी की गारंटी भ्रष्टाचारियों लोगों को लूटा हुआ पैसा चुकाना होगा। तेलंगाना की जनता से पीएम मोदी ने कहा, राज्यों को ईमानदार सरकार की जरूरत है। पीएम मोदी को मंच पर देख मडिगा आरक्षण संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष मंदा कृष्णा मडिगा के छलके आंसू। एमपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया घोषणा पत्र का ऐलान। जेपी नड्डा ने गिनाए शिवराज के कार्यकाल में हुए विकास काम। कहा, बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली। जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए बीजेपी ने की घोषणा बड़ी। 3 लाख करोड़ रुपए से करेंगे इनका विकास। गरीब परिवार की बेटियों को केजी टू पीजी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। नड्डा ने कहा, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए हमारा मंत्र है रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। नरक चतुर्दशी पर बीजेपी की घोषणा पत्र जारी करने पर कांग्रेस ने किया कटाक्ष। सीएम शिवराज ने किया पलटवार। कहा, इसी दिन भगवान ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर लगी यात्रियों की भीड़। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया टेंट। दिखी पुख्ता सुरक्षा। प्रयागराज में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। सड़क पर बैंड ने दिखाए करतब। रामगढ़ में ठहरे सोहराए बरत खूंटा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर थिरके महिला पुरुष।
तिरुचिरापल्ली में लोग बाजारों में जमकर कर रहे दिवाली के लिए खरीदारी। बाजार में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती। यूएस में वर्ल्ड स्कॉलर कप प्रतियोगिता में देश का झंडा बुलंद कर प्रतियोगी लौटे दिल्ली। सभी लड़कियों का फूल माला से किया भव्य स्वागत। यवतमाल के माता सीता मंदिर में हुई माता सीता की मूर्ति की स्थापना। इसी मंदिर से राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी गई थी मिट्टी और पानी भी। लखनऊ में सीएम योगी से फिल्म एक्टर धर्मेंद्र ने की मुलाकात। सीएम योगी को भेंट किया स्मृति चिन्ह। लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मनाया एक बच्चे का जन्मदिन। नोटबंदी के वक्त हुआ था जन्म, इसे खजांची नाम रखा। होलोंगी में शुरू हुआ थर्ड इंटर स्टेट कल्चरल फेस्टिवल। असम और अरुणाचल के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना मकसद। महिलाओं और बच्चों ने फेस्टिवल में किया पारंपरिक नृत्य। कई चीजों की लगाई दुकानें। दिवाली के मौके पर कुम्हारों के बीच में पहुंचे सीएम धामी। वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। रांची दौरे पर गए ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जमशेदपुर में आदिवासी समुदाय धूमधाम से मना रहा है सोहराय फेस्टिवल। लोग अपने घरों की दीवारों पर बना रहे कलाकृतियां। गुरुग्राम में दिवाली के मौके पर हर परिस्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने कसी कमर। शहर में 10 जगहों पर तैनात रहेंगी दमकल की गाड़ियां। अरुणाचल के निर्जुली टाउन में विधायक टेकी कासो ने 2 इमारतों का उद्घाटन किया। विधायक ने स्कूली बच्चों के साथ खिंचाई फोटो। दीपावली के दिन भारत नीदरलैंड के बीच में होगा वर्ल्ड कप का महामुकाबला। बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे होगा। 12 साल के बाद विश्व कप में भारत नीदरलैंड होंगे आमने सामने। 2011 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आखिरी बार आपस में भिड़ी थी। इस वर्ल्ड कप में भारत ने जीते अपने सभी 8 मैच। नीदरलैंड पर लगातार 9वीं जीत के लिए टीम इंडिया तैयार। अंक तालिका में 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पर टीम इंडिया। शानदार प्रदर्शन कर रही टीम इंडिया। नीदरलैंड विश्व कप की दौड़ से पहले हो चुका बाहर। नीदरलैंड को सिर्फ 2 मैचों में मिली है जीत। बारिश के बाद दिल्ली में फिर खराब हुई वायु गुणवत्ता। खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुबह दिखा हल्का स्मॉग। हालांकि पिछले दिनों की अपेक्षा राहत। दिल्ली ITO पर दिखा स्मॉग का असर। लोगों ने जताई फिर से प्रदूषण फैलने की आशंका। इफ्को चौराहे पर भी नजर आई धुंध। ड्रोन की तस्वीरों में साफ दिखा प्रदूषण का असर। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति खराब। वडाला क्षेत्र में दिखा स्मॉग का असर। खेल के मैदान से भारत के लिए आई है गुड न्यूज। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी बनी वर्ल्ड नंबर 1। मनीष सिसोदिया ने की अपनी पत्नी से मुलाकात। बीमारी के चलते कोर्ट ने दी परमिशन। उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ब्लूप्रिंट बनकर तैयार है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनी रंजना देसाई समिति अगले 1 से 2 दिन में सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी की ओर से कार्रवाई। लालू परिवार के करीबी अमित कात्याल को ईडी ने गिरफ्तार किया। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पराली जलाने पर पड़ा असर। पराली जलाने के मामले में 68% की कमी आई। महादेव ऐप को लेकर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। 18 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। दिल्ली की रोहिणी बस हादसे के सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच करवाएगी पुलिस। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल होगी। आजम खान के ट्रस्ट की ओर से संचालित स्कूल पर कब्जा। यूपी शिक्षा विभाग को सौंपा गया। मैनपुर में पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गैंग में शामिल दुल्हन के साथ 7 को धरा। श्रीनगर में मछली पालन को बढ़ावा देने को लेकर प्रशासन की अच्छी पहल। मत्स्य पालकों के लिए लगाई गई वर्कशॉप। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कई इलाके बर्फ से ढके। साधना फिरखियान गली और जेट गली से बर्फ हटाने का काम शुरू। एमपी के भोपाल में लोगों को मतदान के लिए अनोखे तरीके से प्रेरित किया जा रहा। कार्टून कैरेक्टर के जरिए संदेश। भोपाल में कार्टून के कैरेक्टर हाथों में पोस्टर लेकर कर रहे जागरूक। लोगों ने की इस पहल की तारीफ। मध्य प्रदेश के गुना में दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा शिवराज सिंह के मंत्री 100 रुपए बजट में से 40 रुपए खा रहे हैं कमीशन।
भारत और अमेरिका में दोस्ती की नई उड़ान, रक्षा कूटनीति मोर्चे पर साथ चलने पर सहमति। अमेरिका के साथ मिलकर टैंक बनाएगा भारत, दिल्ली में हाई 2+2 वार्ता में लगी प्रस्ताव को मोहर। अमेरिका ने चिकनगुनिया वायरस की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी, कई देशों ने की तारीफ। गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी जारी, महज एक दिन में गई 300 से ज्यादा की जान। 7 अक्टूबर से जारी इजरायली हमले में अब तक 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 27,000 से ज्यादा जख्मी। चेन्नई में त्योहार के आते ही बढ़ी गहनों की खरीद, पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा हुई सोने की बिक्री। जम्मू कश्मीर के बारामूला में चिकित्सकों के लिए 2 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हेल्थ सेक्टर से जुड़े 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। ड्रग्स के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता, तस्करों को अरेस्ट किया। यूपी के कौशाम्बी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की अवैध शराब मिली। अपहरण के खिलाफ लुधियाना पुलिस की बड़ी सफलता, 3 महीने के छोटे बच्चे को अपराधियों के चुंगल से छुड़ाया।